राजधनवार विधानसभा क्षेत्र की सरिता देवी की जिंदगी आज दर्द, भूख और बेबसी की ऐसी तस्वीर बन चुकी है जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अपने पिता के टूटे हुए मिट्टी के घर में किसी तरह जीवन गुजार रही है। सरिता देवी तीसरी प्रखंड अंतर्गत सिंघो पंचायत के लक्ष्मणिया टोला में रहती है। हालत ऐसे है कि सरिता का मिट्टी का घर भी अब टूट चुका है। बरसात और गर्मी दोनों ही मौसम उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनके पास आधार कार्ड तक नहीं है, जिस कारण उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। न राशन कार्ड है, न पेंशन और न ही किसी प्रकार की सरकारी सहायता। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा परिवार भूखे पेट ही रात गुजारने को मजबूर हो जाता है। बताया जाता है कि सरिता देवी की शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन भी दुखों से भरा रहा। पहली शादी के बाद पति की मौत हो गई, जबकि दूसरी शादी में उन्हें प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ससुराल से भगा दिया गया। इसके बाद से वो अपने मायके में शरण लेकर बच्चों के साथ रह रही है, लेकिन यहाँ भी हालात इतने खराब हैं कि परिवार के पास न रहने के लिए सुरक्षित घर है और न खाने के लिए पर्याप्त अनाज। स्थानीय लोग और समाजसेवी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बदहाल स्थिति में जी रहे इस परिवार तक अब तक सरकारी मदद क्यों नहीं पहुंच पाई। समाजसेवी दामोदर कुमार यादव बताते हैं कि इस परिवार की हालत बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरिता देवी और उनके बच्चों का जीवन नर्क बन चुका है। अगर जल्द सरकारी सहायता नहीं मिली तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहीं पड़ोसी गुरुदेव कुमार यादव कहते हैं कि आसपास के लोग कभी कभी खाना पहुंचाकर मदद कर देते हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की हालत देखकर दिल टूट जाता है। प्रशासन को तुरंत पहल करनी चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज के समक्ष लोग आए ताकि सरिता देवी और उनके मासूम बच्चों को 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए सुरक्षित छत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके। हम आधुनिक जीवन की बात करते हैं और इस आधुनिक समय में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। घर नहीं, घर है खपड़ैल का, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। खाने के लिए दाना नहीं है, मजदूरी जहाँ करने जाती हैं वहाँ पे मजदूरी नहीं करने दिया जाता है। बहुत स्थिति दयनीय है। अब घर की स्थिति आप देख सकते हैं कि जैसे अंदर घुसे घर यहीं पर समाप्त। अब देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। आइए सुनते हैं पहले उस महिला की जुबानी कि वो क्या कुछ कहती है। आप उनका दर्द सुनिए। बहुत कुछ दिक्कत है भैया। क्या हुआ है? बहुत भारी नतीजा हो रहा है। को रहे के ठकान न, खाए के ठकान न, ससुराल में ठीक है नहीं, यहाँ के ठकान है नहीं है। की कह जो चारों कर जगाड़ी करो, जब मन मजूरी करो ये तो खा जा, ना मन मजूरी खाए करो ये तो ना खाए के ठकान है। किसका घर? ये बाप के घर है। अच्छा। बाप कल कि हम ना को पिठिया में बेटी कौक बोला तर दे दल जाओ, हम यहाँ यह जगह में रहियो। तो कल पापा ना लिख दली तो हमरा रहल देते। कल का हाँ रहल देते ना की करते। तो हम अब कहाँ जाइए सर, तोहनियो बता दे। मुखिया से बातचीत? हाँ, मुखिया के हम के बार ना कहल गल जाए। मुखिया कल कि तोर आधार कार्ड ना हो तो तोर कुछ ना हो तो से कह दल। कितना बाल बच्चे? 3 गो। एगो नूनी के शादी भेल। की कह जो बड़ी भारी 2 कारगोतिया नहीं कहू करो कि तोर जमीन यहाँ ना हो। सब जमीन बापे क्षेत्र में सब छीन ले वो बल जबरी से। और कहते को कि लिख पढ़ दले और लिख ले पढ़ ले कुछ ना है। इतना नतीजा कर रहा है। और ककरो भाग यहाँ से तो हम भाई के करने जिए और कौन बोला तो दे दल की कह जा बड़ी भारी नतीजा कर रहा है। बहुत भारी मैं अथी करब करू जकरा कल जाइए तो कमो करल जाल जाए तो वहाँ मना कर दे, वहाँ अथी कर दे। हाँ, तो ओकरो हम कष्टी करके रहा करो। ये बकरी छगरी राखो ये तो ओकरो में उठा के ले जाए तो हम कैसे करके रहिए। तोहनिए पापा भैया कैसे कह कोई तोहनी कह, तोहनिए कह कैसे रहिए और कैसे खाइए और कैसे अथी कर गई से। बहुत भारी नतीजा कर रहा है। बहुत भारी अलजाव करू। अरे ऐसे ना अभी जो लिखैले से अभी हजी है पेपर पर कुछ हो। हाँ ढाड़वा लिखैले से हजी है कि कह जा बड़ी भारी नतीजा कर रहा है सर। इतना भारी नतीजा कर रहा है जो कुछ कहे कि ना अनजाए के नतीजा कर। कि कौन सा गांव है, आपने क्या क्या देखा है? ये गांव सिंघो पंचायत का गांव लक्ष्मणिया है। हमने इसको शुरू से जब से हम लोग देख रहे हैं, इसका बाप मतलब वंशज में इसका बेटा नहीं था और सिंगल इसका जो बेटी है हाँ रह रही है, गुजर बसर अपना किसी तरह अपना जीवन काट रही है। इसका माँ बाप दोनों गुजर गए और बहुत स्थिति खराब में ये टूटा फूटा घर में रह रही है।
और यहाँ के जितना भी हमारे स्थानीय मुखिया वगैरह को जो भी सूचना मिला, लेकिन आज तक इस पर विशेष पहल नहीं किया गया, देखा भी नहीं। क्या बोले? पति इसका जो जो इधर शादी हुआ जोड़ा सिमर में, इसका पति गूंगा है और वहां से छोड़ दिए इसको, यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या आधार कार्ड और कुछ है नहीं? आधार कार्ड हम लोग को इससे पूछे जब तो पता चला कि इसके पति ने इसको आधार रख लिया, और आधार रखने के बाद बोलता है कि हमारे पास आएंगे तब भी उसको आधार देंगे, और नहीं उसको आधार हम लोग मांग के प्रयास किए, लेकिन आधार इसको मिला नहीं। और आधार नहीं मिलने के कारण जब हम लोग कोई भी चीज़ में अगर अप्लाई करते हैं, कोई चीज़ का फॉर्म आता है तो सबसे पहले आधार है, तो आधार ही नहीं है, उसके कारण से इसका कोई काम हो नहीं। मेरा फुआ लगती है, कोतियारी रिश्ता है, इसी कारण से इसका हमने कई बार पिछले साल से प्रयास किए हम इसके बारे में, इसका घर आवास के कारण, लेकिन आधार नहीं होने का कारण हम नहीं कुछ हो पाया। यहाँ के अधिकारी से भी मिले कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम स्टूडेंट हैं जो कि उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना फ्री होके होना चाहिए। तो इसके बाद इसका पिछला साल हमने वीडियो बना के भी हम सोशल मीडिया पर ही डाला, अधिकारी से मिला, कुछ नहीं हुआ, तो भी आप लोग से संपर्क किए। मेरा नाम हुआ गुरुदेव कुमार यादव, मेरा घर यहीं है। बहरहाल इनके पास अभी आधार नहीं है, इस वजह से कोई भी योजना का लाभ इन्हें मिल नहीं रहा है। अब देखने की बात यह है कि अधिकारियों के द्वारा इन्हें किस तरह से लाभ या इनका समस्या कैसे दूर किया जा सकता है। मैं पीयूष मिश्रा, फॉलो अप न्यूज़, गिरिडीह। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in